हमारे घर में हम 1.5 यानी 1.5 डे के ही गणपति रखते हैं। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग ही तैयारी करेंगे, पहले नहीं करके रखेंगे। सारा सामान रेडी रखा हुआ है। तो हॉल में ये जो वॉल है जहाँ पर मिरर है पीछे, तो यहाँ पर अरेंजमेंट की सोची है। डेकोरेशन में हम बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली एक मेजर जो चीज़ है वो बनी बनाई ही है, जिसकी वजह से बाकी का काम जो है कम हो गया है। वो है ये वाला डेकोरेशन। तो ये मुझे एक मेरी रिलेटिव है, उसने भेजा था, उसने खुद ये बनाया है और वो सेल करती है। तो काफ़ी सुंदर इसी से लुक ऐड हो गया है। थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड करेंगे और जो पूरा का पूरा डेकोरेशन है वो तैयार हो जाएगा। तो सुबह के सुबह ही इसे करने में बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। ये जो आप ब्रास की समई देख रहे हैं, ये आई थिंक मैंने दिवाली डेकोरेशन के टाइम पर दिखाई थी। तो एक बड़ा वाला पट्टा रखा है, उसके ऊपर छोटा। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी ऑनलाइन ही लिया था मैंने, अपने अमेज़ॉन लाइव पर ये दिखाया भी था। उर्ली बोल में डालने के लिए यहाँ पर मैं पेटल सेपरेट कर रही हूँ। गेंदे के फूलों से एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है जो एकदम से मंदिर वाला माहौल बना देती है घर में। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। कितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स से डेकोरेट कर दो, थोड़ा बहुत तो रियल फ्लावर्स का एलिमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जो खुशबू होती है नेचुरल, वो आर्टिफिशियल फ्लावर्स में नहीं आती। हम थोड़ा सा चाय बिस्किट खा रहे हैं क्योंकि एकदम खाली पेट रहकर सबको तकलीफ हो जाती है। तो थोड़ा सा सोचा कि कुछ खा लिया जाए गणपति बापा के आगमन से पहले। एकदम व्रत रखना मुश्किल हो जाता है, मतलब तकलीफ हो जाती है, माइग्रेन का इशू है तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम बाकी सबको भी घर में थोड़ा बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है ही। अब मैं बना रही हूँ फूलों की माला। तो गणपति बापा के लिए ये फूल है, मराठी में इसे शेवंती कहा जाता है। आई ने कहा है कि इन फूलों की माला बनाओ गणपति के लिए, ये अच्छी होती है और चढ़ाए भी जाते हैं ये वाले फूल गणपति बापा को। इन फूलों की भी एक अलग ही खुशबू आती है और यहाँ पर हार बनाते हुए मुझे बड़ा फ्रेश फील हो रहा है इन फ्रेश फ्लावर्स की वजह से। तो यहाँ पर जो पिंक कलर के हैं उनके साथ बीच में मैंने वाइट वाला फ्लावर रखा है, तो जो हार है उसमें बीच में ही आ जाएगा। अब ये जो कलश है इस पर मैं बना रही हूँ स्वस्तिक। गणपति बापा घर में आ गए हैं। अब हर एक चीज़ शूट करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो कैमरा बंद कर दिया था जब हम लेकर आ रहे थे। तो अभिजीत लेकर आए, राहिन ने भी साथ में था। तो अब थोड़ी बहुत पूजा हम कर रहे हैं, अब आरती करेंगे। हम लोग पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति नहीं लाते हैं। शाड़ू माती के मैं कभी कभार बनाती हूँ, लेकिन ये एक हमारे फिक्स्ड गणपति है जो कि ब्रास के हैं और हमने ये कुछ सालों पहले खरीदे थे। तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे लगता है आप रीयूज़ कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि विसर्जन आप कैसे करते हैं, तो घर के बाहर ही हमारे काफ़ी स्पेस है, मेन डोर के बाहर थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पर हम एक बकेट में विसर्जन करते हैं और कुछ समय गणपति को वहाँ रखकर फिर घर ले आते हैं और पोंछ कर वापस से अंदर रख देते हैं।
गणपति बापा की तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, पर अभी हार लगाना बाकी है। फिर जो दुर्वा होती है वो भी चढ़ाई जाती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चढ़ानी है। ये देखिए, ये हार जो मैंने बनाया था। अगर आपके भी घर में गणपति आते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस के ना लाएं। काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। आप ऐसे ही पीतल के लेके आ सकते हैं, या फिर शाड़ू माती यानी जो मिट्टी के होते हैं वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होते हैं, इसलिए शायद लोग उसे अवॉइड करते हैं, पर वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एक छोटा सा गणपति हमने भी खरीदा है, जो कि हम विसर्जन के बाद भी रखने वाले हैं। जो आप साइड में देख रहे हैं वो राहिन्य के लिए खास है। बारी बारी से सभी ने आरती की है, और मेरी जो भाभी है उनके पेरेंट्स भी हमारे घर पर आए हुए हैं। वो हमारे घर के पास ही रहते हैं, तो हम सब मिलकर यहाँ पर गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कपड़े बदल लिए, तो साड़ी पहनकर मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, उतना कंफर्ट नहीं आता है। हमारे पहले की जनरेशन बहुत कंफर्टेबल थी। मम्मी तो दिन दिन भर साड़ी पहन लेती है, कैसे पहन लेती है वही जाने। मैंने कुर्ती पहन ली है, यहाँ पे सूट पहन लिया है। और अभिजीत ने कहा कि हर बार जो चने की दाल की पूरन पोली होती है उसकी बजाय तुम कोकोनट की पूरन पोली बनाओ। तो मैं यहाँ पर ताज़े गीले नारियल की पूरन पोली बना रही हूँ। तो मिक्सी में इसे घुमा रही हूँ ताकि ये एकदम बारीक हो जाए। नारियल काफ़ी फाइब्रस होता है, तो आप नॉर्मल मिक्सी में घुमाएंगे तब भी उसका ऐसा पेस्ट नहीं बनेगा कि आपको उसे हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। अब साथ में चाहिए गुड़, तो गुड़ और ताज़े नारियल की बनेगी पूरन पोली। इस स्टफिंग को बनाना बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर पैन में गया थोड़ा सा घी, और साथ में मैं डाल रही हूँ गुड़। जितना मैंने नारियल लिया है उससे आधा लगभग मैंने अंदाजे से यहाँ पर गुड़ लिया है। नाप तोल कर मैंने बहुत कुछ नहीं किया है। गुड़ मैंने 1 कप नापा है, लेकिन नारियल अंदाजे से 1 नारियल है। थोड़ा सा केसर मैंने यहाँ पर ऐड किया है। घर में जो इलायची की पाउडर बनी होती है वो ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा केसर ऐड कर दिया जाए, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गुड़ मेल्ट हो गया है, चाशनी नहीं बनानी है, बस मेल्ट होने के बाद इसमें नारियल डाल के हमें थोड़ा सा पकाना है। हल्का सा नमक, ये मिठास को बैलेंस करता है और ज़्यादा अच्छा टेस्ट ऐड करता है। अब इस मिक्सचर को हमें बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है, जब भी थोड़ा सा ढीला रहेगा इतना ही हमें पकाना है। ठंडा होने के बाद भी ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे जिसके बाद इसकी पूरन पोली बनाने में आसानी होगी। अब आमटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है सूखा नारियल। तो ये भी मैंने अंदाजे से ही लिया है, लगभग आधा कप ही होगा। इसे अच्छे से रोस्ट करना है। इसे रोस्ट करने के बाद डालेंगे प्याज। अब काफ़ी लोगों ने मुझसे पहले भी कहा था कि आप लहसुन अदरक और प्याज वगैरह यूज़ करते हो जो आप भगवान के लिए खाना चढ़ाते हो। तो हमारे यहाँ पर हमारे पहले की जनरेशन से ये होता आया है। इसी तरीके से खाना बनता है भगवान को नैवेद्य चढ़ाने के लिए। बस जो हमारे यहाँ पर श्राद्ध वाली पूजा होती है उसमें जो खाना बनता है वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड सब्जियाँ हैं वही बनाई जाती है, और लहसुन प्याज का यूज़ बिल्कुल नहीं होता। प्याज और नारियल मैंने दोनों अच्छे से रोस्ट कर लिए हैं। थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद इन्हें मिक्सी में हमें घुमाना है पानी ऐड करके। स्टफिंग जो है कोकोनट की ये ठंडी हो गई है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से थोड़ी सी बाइंडिंग भी हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट भी ऐड हो जाएगा। हमारे यहाँ जो पूरन पोली बनती है, हमारे यहाँ से मेरा मतलब है हमारे गांव की तरफ, क्योंकि महाराष्ट्र में भी पूरन पोली के आपको वेरिएशंस मिलेंगे। हमारे गांव की तरफ पूरन काफ़ी लूज़ होता है, और जिस तरह से एकदम मॉइस्ट आलू का पराठा बनता है वैसा ही एकदम भरा हुआ पूरन पोली का पराठा पूरन पोली बनती है। तो वैसे ही मैं गुड़ वाली भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही हूँ।
मसाले के लिए मैं बेसिक तड़का ऐड कर रही हूँ। थोड़ा तेल ज़्यादा डलेगा इस रेसिपी में, वैसे क्वांटिटी भी ज़्यादा है आमटी की। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करने के बाद इसमें मसाला फ्राई करूँगी। साथ ही मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 2 तरह की ऐड करूँगी, एक कलर के लिए और एक तीखेपन के लिए। थोड़ा सा मेरा घर पर बना हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। ये आमटी बहुत स्वादिष्ट बनती है। चना दाल जो इसमें ऐड की जाती है वो उबली हुई होती है और उससे एक बहुत अच्छा टेस्ट ऐड हो जाता है। तो जो ये सूप की तरह आमटी होती है, ये पीने में भी ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो मैंने ऑलरेडी वरन यानी जो प्लेन तुअर की दाल होती है, हल्दी नमक हींग डाल के वो बना दी है और साथ ही में चावल भी बना दिया है। तो वरन भात रेडी है, आमटी मैं बना रही हूँ और सबसे लास्ट में गर्मा गर्म मैं पूरन पोली बनाऊंगी। ये मैंने ऐड किया किचन किंग मसाला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में आमटी बना रही हूँ। तो सबको घर में पसंद है, आज भी बनेगी, आज खाएंगे, कल भी खाई जाएगी। उबली हुई चने की दाल है यहाँ पर, इसमें कुछ भी एडेड नहीं है। वरन भी तैयार हो गया है, एकदम गर्म है। छोटू से कुकर में मैंने बनाया है क्योंकि वरन पकाने के बाद जब पानी ऐड किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है। तो कम क्वांटिटी में दाल पकाने से ही काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वरन बन जाता है। आमटी यहाँ पर रेडी हो गई है, एकदम सही गाढ़ापन है और बहुत बढ़िया लग रही है। तो ये तैयार हो गई है, इसे मैं साइड में शिफ्ट कर लूँगी और बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। सबसे पहली मैं जो घर का अंदर वाला मंदिर है वहाँ पर नैवेद्य चढ़ाने के लिए छोटी वाली पूरन पोली बना रही हूँ और उसके बाद नॉर्मल साइज़ की बनाऊँगी। अगर आप हमेशा चने की दाल की पूरन पोली बनाते हैं तो कभी आप एज अ चेंज ये वाली पूरन पोली भी ट्राई कर सकते हैं। ढेर सारा घी डालकर सेके, बढ़िया लगती है। हमारे गांव की तरफ जो पूरन पोली होती है उसके साथ कटोरी में पिघला हुआ घी परोसा जाता है, यानी घी में तो वो सेकी जाती है ही और साथ ही में कटोरी में अलग से पिघला हुआ घी परोसते हैं। तो जैसे हम रोटी सब्जी खाते हैं वैसे इस पूरन पोली का एक निवाला जो कि घी में डिप किया जाता है और खाया जाता है। इसे पलट पलट कर बेलने से स्टफिंग साइड से बाहर नहीं आती है, थोड़ी बहुत तो ऊपर से नज़र आएगी ही, लेकिन आटा और जो हमारी स्टफिंग है उसकी जो थिकनेस है, कंसिस्टेंसी है, वो सेम होनी चाहिए। बहुत टाइट आटा होगा तो पूरन पोली की स्टफिंग साइड से बाहर निकलने लगेगी। आटा भी ज़रा सॉफ्ट ही चाहिए, तब जाके ये सही से बेली जाती है और अच्छी बनती है।
भगवान को नैवेद्य चढ़ा दिया है। अब हम लोग खाएंगे गर्मा गर्म नारियल वाली पूरन पूरी और साथ में आमटी और वरण भात। लंच हो गया, आराम हो गया, अब मुझे चाहिए कॉफ़ी। तो मेरा जो अगारो गैलेक्सी एस्प्रेसो कॉफ़ी मेकर है वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसमें जाएगा कॉफ़ी पॉड। तो कॉफ़ी पॉड यूज़ करती है ये कॉफ़ी मशीन और बहुत बढ़िया एकदम कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी यहाँ पर बन जाती है। तो मेरे पास दूसरी मशीन भी है जिसमें पोटा फ़िल्टर यूज़ होता है, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है इसे यूज़ करना। तो मैं जैसा मूड हो वैसे मशीन यूज़ कर लेती हूँ। तो बढ़िया सी मेरी एकदम कैफ़े स्टाइल कॉफ़ी तैयार हो गई, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि दोपहर के हैवी खाने के बाद जो ड्राउजीनेस है वो जा ही नहीं रही है। आपका सेलिब्रेशन कैसे रहा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी भी आपके घर में हो सकता है कि गणपति रखे हुए हो 5 दिन के, 7 दिन के, हमारे यहाँ तो 1.5 ही दिन के होते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।